ये पेपर लीक होने का एक इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि शायद मुझे लगता है आने वाले समय में गिनीज बुक में भी इनका नाम दर्ज किया जाएगा। तो उसके पत्रकार और छायाकर बंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज देखिए, आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 23 जून को नीट पीजी का पेपर होने वाला था, लेकिन रातों रात को 9 बजे पूरे चैनल्स पे, पूरे मीडिया पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ हाईलाइट होती है कि कल होने वाला जो नीट का पीजी का एग्ज़ाम है वो स्थगित किया जा रहा है और बच्चों को दोबारा से इसकी डेट बताई जाएगी। तो मैं सरकार से एक सवाल जानना चाहूँगी कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि इनको ये एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। आप सोचिए, जो बच्चे पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, पहले इस नीट के एग्ज़ाम को, पीजी के एग्ज़ाम को मार्च में रखा गया, लेकिन बिना किसी कारण को बताए इस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया और ये दोबारा से इसकी जो डेट दी गई वो 23 जून दी गई। तो बच्चे जो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो बच्चों के लिए तो जो ये डेट मार्च के बाद जून की दी गई और बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। क्योंकि हर बच्चा जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा होता है, एक एमबीबीएस करने के बाद, यूजी कंप्लीट करने के बाद, उसकी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि वो बच्चा उस दौरान अपनी प्रैक्टिस करे, कुछ सीखे। बच्चे कहीं कोई जूनियर रेजिडेंट लगना चाहता है, कहीं किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन लगातार जो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के चक्कर में बच्चे अपना वो भविष्य नहीं बना पाते। और अभी तो इन्होंने बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे इस मुसीबत की घड़ी में कैसे करें। अभी मैं भी एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक माँ भी हूँ। मेरी खुद की बेटी एग्ज़ाम दे रही थी, तो इस एग्ज़ाम के बाद मैं उसकी हालत देख सकती हूँ कि किस तरह से वो बेटी आज एक स्ट्रेस में है। ये सभी माँ बाप के साथ है। बच्चों को मेरे को पता है, जिनके सेंटर्स बहुत दूर दूर तक आए थे, वो बच्चे होटल्स लेके कल की ही डेट में वहाँ पे अपना एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गए थे, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे बहुत जगह पे रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो वो बच्चे एकदम से निराश हो गए हैं और अभी उनको अगली डेट भी नहीं पता है। तो इस समय अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो इस उम्र के जो बच्चे 20-22 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो इस समय बहुत मानसिक यातना से गुजर रहे हैं। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण हमारी एजुकेशन व्यवस्था है। और इसमें भाजपा सरकार में तो ये बताना चाहूँगी कि पीछे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें नीट यूजी के एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक होने की वजह से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो +2 में फेल थे, जिनके फिजिक्स में 1 नंबर था, और उनको 720 नंबर दिए गए। और एक सेंटर के तो लगभग 65 स्टूडेंट्स ने 720 नंबर क्वालिफाई किए। और सोचिए, जो बच्चे पूरा 1 साल भर पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों पे क्या बीती होगी जब उनका रैंक लाखों की संख्या में गया। और इस सरकार में, भाजपा सरकार में, पीछे 7 सालों में अगर आप डाटा निकालेंगे तो लगभग 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक की सरकार बन चुकी है। और इसमें बच्चों की अपने करियर बनाने के लिए लड़ाई नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि बच्चों की जो लड़ाई है, अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है इस समय। और देश में एक अघोषित एजुकेशन इमरजेंसी इस समय मुझे दिखाई दे रही है। और जो एक एजेंसी एनटीए को ये एग्ज़ाम कराने का टेंडर दिया गया था, तो मैं जानना चाहूँगी ऐसा क्या है उस एजेंसी से, जब नहीं संभल रहा था तो लगातार उसी एजेंसी को, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बावजूद भी उसी एजेंसी के पास वो टेंडर रखा गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे मौन साधे हुए हैं। इस पे जो यूजी नेट का एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में जो अभी लोकसभा का चुनाव था, उसका रिजल्ट 4 जून को आना था। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि नीट यूजी का जो रिजल्ट था वो अफरा तफरी में 2 हफ्ते पहले 4 जून को ही उन्होंने घोषित किया। कहीं ना कहीं ये मंशा थी कि लोग चुनाव के रिजल्ट में बिजी रहेंगे और जो ये घपलेबाजी हुई है उसको, घपलेबाजी को नोटिस नहीं करेंगे। कुछ बच्चों के तो 720 में से 719 पेपर नंबर आए। तो उसमें आप देखिए, जब एक नेगेटिव मार्किंग है तो 720 में से 719 नंबर आने का कहीं सवाल ही नहीं होता। 100 से ज़्यादा नंबर बच्चों को ग्रेस मार्क्स के दे दिए गए। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से
एक ही सवाल करूंगी कि प्रधानमंत्री जी जाग जाइए, युवा इस समय बहुत परेशान है, हताश है। तो आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, आप अपने जो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाइए। और जो बच्चे लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, जो बच्चे अपने पारिवारिक फंक्शन नहीं अटेंड करते सिर्फ इसलिए कि हमें मेहनत करके किसी न किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। और आप देखिए, चाहे हम बिहार की बात करें, मतलब ये किसी एक राज्य की बात नहीं रह गई है पेपर लीक। ये अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। इस मामले में मैं आपको कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि उनका स्कूल है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे कैसे ये पॉसिबल है कि एक ही स्कूल के क्या बच्चे इतने ज्यादा नंबरों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। और इसका तो ये खुलासा भी हो चुका है कि 32 लाख में पेपर वो लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारे स्कूल हैं, जो बहुत सारे सेंटर्स हैं, वो इस व्यवस्था में शामिल हैं। और इस पे मतलब इसकी सरकार को चेकिंग करनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उस पे उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जी का जो पेपर लीक हुआ था उसको अपना पूरा हरियाणा में सिर्फ नहीं, पंजाब में, हर राज्य में जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं वहां पे उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया था। और लगातार हम अपने बच्चों के, अपने युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस समय मेरी युवाओं से भी यही निवेदन है कि वो खुले में आए और जो ये पेपर लीक होने का एक इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि शायद मुझे लगता है आने वाले समय में गिनीज बुक में भी इनका नाम दर्ज किया जाएगा। तो उसके लिए एक हमें बहुत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।